नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। 23 जून को विपक्षी पार्टियों की महाबैठक पटना में होने वाली है और इस बैठक में ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, के स्टालिन समेत देश भर के तमाम विपक्षी पार्टियों के जो बड़े नेता हैं वो शामिल होंगे। लेकिन इस बैठक से जीतन राम मांझी आउट हो चुके हैं, जिसको लेकर अब बड़ा सवाल है। चूंकि लगातार ऐसी चर्चा थी कि जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में है। लोकसभा चुनाव से पहले जीतन राम मांझी नीतीश कुमार को बड़ा झटका दे सकते हैं। चूंकि जीतन राम मांझी का एक नहीं कई ऐसे बयान हैं जिनमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 5 से 7 सीटों पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो महागठबंधन में फिलहाल संभव होता नहीं दिख रहा है। अब देखिए, 23 जून की बैठक को लेकर जीतन राम मांझी को लेकर जो खबर आई है, जिसको लेकर अब बड़ा सवाल हो गया है। नीतीश कुमार देश भर का भ्रमण करके यह तय किए कि विपक्षी दलों की एक बैठक पटना में होगी और इस बैठक में केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने की रणनीति बनेगी, जिसको लेकर अब तमाम जो नेता हैं, देश भर के बड़े नेता, उनका सहमति मिल गया है। कार्यक्रम तय हो गया है। 23 तारीख को पटना में महाबैठक होगी जिसमें तमाम नेता जो है वो शामिल होंगे। हालांकि इसमें भी कुछ नेता ऐसे हैं जो सामने नहीं आए हैं, चाहे वो मायावती हो या फिर उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हो। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है कि जीतन राम मांझी को न्योता तक नहीं मिला है। कल जीतन राम मांझी राजभवन गए थे, राज्यपाल से मुलाकात किया और उसके बाद जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे, विपक्षी दलों की बैठक को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि मुझे इस बैठक में आने के लिए कोई निमंत्रण जो है वो नहीं मिला है। ऐसे में कोई दिक्कत मुझे नहीं है। नीतीश कुमार अगर मुझे न्योता देते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी देते हैं तो कोई गिला शिकवा नहीं है। हम नीतीश कुमार के साथ मजबूती से हैं और आगे भी रहेंगे। हालांकि सीटों को लेकर भी उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है कि हम 5 से 7 सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनकी पार्टी के नेता कार्यकर्ता ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर पार्टी लड़े ताकि पार्टी मजबूत हो, पार्टी का विस्तार हो। लेकिन जीतन राम मांझी के बयान से एक बात तो साफ दिख रहा था कि उनकी भी महत्वाकांक्षाएं कम नहीं है। महत्वाकांक्षाएं इतनी बड़ी है जिसे पूरा कर पाना महागठबंधन की बस की बात जो है वो फिलहाल नहीं दिख रही है। तो 23 तारीख को विपक्षी दलों का महाजुटान, महाबैठक पटना में होगा और उस बैठक में जीतन राम मांझी शामिल नहीं होंगे। एक बड़ी खबर इसलिए भी है चूंकि जीतन राम मांझी अमित शाह से मुलाकात करने के बाद उनके बयान जो आ रहे हैं, उनके पार्टी के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, उनके बेटे जो बिहार सरकार मंत्री उनका जो बयान आ रहा है, उससे साफ जाहिर है। हालांकि सिर्फ सीटों को लेकर ही नहीं, बल्कि जीतन राम मांझी कई मन से खुले तौर पर यह कहते हुए नजर भी आए थे कि उनकी बातों को महागठबंधन में इग्नोर किया जाता है, कोई सुनने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव भी उनकी बातों को नहीं सुनते हैं। जीतन राम मांझी के बयान से ऐसा लगता है कि पिछली सरकार में ज़्यादा अच्छे से वो काम कर रहे थे, उनकी बातों को सुनी जा रही थी। लेकिन मौजूदा महागठबंधन की सरकार में जीतन राम मांझी को कोई नोटिस तक नहीं लेता है। तो जीतन राम मांझी के बयान और कई मायनों में, चाहे वो सीट को लेकर हो या फिर कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर जो बयान वो देते हैं, कहते हैं कि मेरी बातों को सुना नहीं जाता है, कोई भी फैसला 2 पार्टियां बैठकर मिलकर जो है वो ले लेती है, बाकी दलों को इग्नोर कर दिया जाता है, उनसे पूछा तक नहीं जाता है। ऐसे में कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो है गठन होना चाहिए। तो कई ऐसे मसले हैं, कई ऐसे बयान हैं जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी की नाराजगी अभी भी खत्म नहीं हुई है। और इसका आलम यह है कि जो 23 तारीख को बैठक हुई उसमें नीतीश कुमार ने, तेजस्वी यादव ने जीतन राम मांझी को अब तक न्योता जो है वो नहीं भेजा है। जिसके बाद जीतन राम मांझी ने कहा है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो बड़े नेताओं की बैठक है, राष्ट्रीय स्तर की बैठक है, नीतीश कुमार जाएंगे। अगर वो न्योता देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं देते हैं फिर भी कोई गिला शिकवा नहीं है। हालांकि कहा जाता है कि नेता ऐसे ही बयान देते हैं, लेकिन जब बात आती है फैसलों की तो वो कब कैसे फैसला ले लेंगे वो शायद सामने वाले को पता नहीं चलता है। जीतन राम मांझी बेशक अभी कह रहे हो कि सब कुछ ठीक हो, लेकिन जब बात फैसलों की आएगी, बात जब गठबंधन बदलने की आएगी तो सब कुछ विपरीत हो जाता है। इन सब चीज़ों का उदाहरण देते हुए संभवतः यह भी कह सकते हैं कि यही कारण है जो हम गठबंधन बदल रहे हैं। खैर, इन सब चीज़ों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर विपक्षी दलों की जहां बैठक होगी उस बैठक में जीतन राम मांझी आपको नहीं नजर आएंगे। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। अगर आप वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर ले, ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहें।